कश्मीर के नाम पर दुनिया के सामने अपना दावा ठोकने वाला पाकिस्तान आज उसी कश्मीर में अपनी ही आवाम के सवालों में घिरा है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक हालात बिगड़ रहे हैं। पीओजे के 53 दिन से सुलग रहा है, लेकिन अब यह गुस्सा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं। विरोध प्रदर्शन के बीच कैसे कश्मीरी लोगों ने भरी सभा में जनरल मुनीर के कायरपन को बेआबरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। ये चेहरे, ये भीड़ और पाकिस्तान के विरोध में ये जोरदार नारे। पीओके की सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ते गुस्से की तस्वीर है। रावलकोट से लेकर कोटली, खैरट्टा से धीरकोट, सेंसा, भीमबर, नीलम वैली और पूरे पीओके में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर में आवाम के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका है। पिछले 52 दिनों से अपनी बुनियादी हकों के लिए सड़कों पर उतरी जनता पर शहबाज और मुनीर की सेना ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी हैं। 4 दिनों से लगातार निहत्थे प्रदर्शनकारियों को सीधे गोलियां मारी जा रही हैं। पाकिस्तानी सेना की इस बर्बरता ने कई होनहार युवाओं की बलि ले ली है। इस्लामाबाद की कायदे आजम यूनिवर्सिटी के PhD स्कॉलर सरदार ओसामा जमील हो या कतर से लौटे पीओके में एक फुटबॉल टीम के कप्तान शहबाज, पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलियों ने कई बेकसूरों की जान ले ली। अब तक 90 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों घायल हैं और भारी संख्या में लोगों को पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी गायब कर चुकी है। यही नहीं, मुनीर की डकैत फौज अब अपनी औकात पर उतर आई है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों से घबराई पाकिस्तानी सेना अब जालिमों की तरह लोगों के घरों में अवैध रूप से घुसकर बदसलूकी कर रही है, दुकानों में लूटपाट कर रही है और अपने जुर्म का सबूत मिटाने के लिए CCTV कैमरों को सरेआम तोड़ रही है। रावलकोट में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं तो पहले से ही ठप है। अब बिजली काटकर वहां पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। सेना के इस जुल्म के खिलाफ पूरे पीओके की महिलाएं और बच्चे भी सड़कों पर उतर आए हैं। नखियाल से रावलकोट तक निहत्थों पर गोलियां बरसाने वाली कायर फौज को एक कश्मीरी महिला ने सरेआम बेआबरू किया है। एक बहन झोली उठा के दुआ करती है, इस शज़ियत का वक्त भी आएगा और जब ये वक्त आएगा हमें से बेशक कोई नहीं देखने वाला होगा, लेकिन दुनिया देखेगी तुम लोगों का हौसला, दुनिया देखेगी इस शज़ियत का हाल। इतने ज्यादा लोगों की बददुआएं लेके तुम्हें रात को नींद कैसे आती है? कैसे सो सकते हो बेज़मीन लोगों? दुनिया याद रखेगी, हम तो चले जाएंगे, दुनिया याद रखेगी। पाकिस्तानी सेना के इस नरसंहार की गूंज अब सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। इस्लामाबाद से लंदन तक पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को बुरी तरह धोया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। पीओके की जनता के जज्बे को न तो शहबाज की जहालत और न ही मुनीर की गोलियां दबा पाई है, क्योंकि जुल्म की तमाम कोशिशों के बावजूद मुजफ्फराबाद का रास्ता रुका नहीं है, काफिला थमा नहीं है और पीओके की सड़कों पर उठी ये आवाज अब पाकिस्तान की सरहदों के बाहर भी सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी सेना की ओर से कत्लेआम के बावजूद आवाम डटी हुई है। पीओके के लोग इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और यही वजह है कि आज विद्रोह के 53वें दिन पाकिस्तानी सेना की गोली प्रदर्शनकारियों का हौसला तोड़ नहीं पा रही। पीओके में कोहराम मचा है। पाकिस्तानी सेना दिन दहाड़े पीओके वालों के सीने पर गोली मार रही है। लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को शहीद किया जा रहा है। ये मेरा मैसेज, शॉर्ट सा मैसेज अगर आप तक पहुंचता है, कोई पता नहीं इसके बाद मैं मैसेज आप तक पहुंचा सकूंगा नहीं पहुंचा सकूंगा, हम में से कौन बचता है कौन नहीं बचता। इन पाकिस्तानी दहशतगर्दों में नकाबपोश वर्दी वाले फौजी भी हैं और सादी वर्दी वाले आतंकी भी। पीओके की बागी आवाम को कुचलने के लिए आसिम मुनीर की आर्मी बेरहम बन चुकी है। सरे राह लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। 5 जून के बाद से अब तक
100 से ज्यादा बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। पाकिस्तानी सेना के दमन के बावजूद पीओके वालों का जज्बा कम नहीं हुआ है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या नौजवान और महिलाएं, सब के सब मुजफ्फराबाद कूच को कामयाब बनाने में जुटे हैं। देखना तुम मुल्क में, देखना तुम मुल्क में, तेरे मेरे नारों से। नारे लगाती भीड़ आगे बढ़ती, तभी पाकिस्तानी फौज धुआंधार गोलीबारी शुरू कर देती है। ये देखें जी, गलियों के अंदर आके शेलिंग कर रहे हैं। इस गोलीबारी में नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ये ओसामा जमील जो पीएचडी कर रहे थे, लेकिन मुजफ्फराबाद मार्च के दौरान इन्हें बेरहम पाकिस्तानी सेना ने मार डाला। जब भी जुल्म करेगा सतवा के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। पीओके के लोग मुजफ्फराबाद पहुंच न सके, इसके लिए पाकिस्तानी फौज ने जगह जगह रास्ते में सड़कें तक खोद दी। ये देख लें जी, ये इन्होंने खंदक के खोदी है यहाँ पे, जैसे कि मार के लड़ने आए थे और इसमें इन्होंने कोई केमिकल डाला हुआ। ये मोर्चे देखें इन्होंने, ये कातिल फोर्सों ने ना मोर्चे बना के हमारे शहर पे कब्जा कर रखा है। मुनीर आर्मी के जुल्म सितम से बचाने की खातिर पीओके की आवाम भारत समेत दुनिया भर से मदद की गुहार लगा रही। इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पीओके में जारी जुल्म पर गहरी चिंता जताते हुए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। इस मानवाधिकार संगठन ने पीओके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिंसा की स्वतंत्र जांच, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की बहाली, इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज की इजाजत देने और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर लगे प्रतिबंध को फौरन हटाने की मांग की है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या पीओके में बगावत से बौखलाए मुनीर ये सब कर पाएंगे? तो पाकिस्तान पीओके का सिर्फ इस्तेमाल करता है। पाकिस्तानी हुकूमत मानती है कि आज नहीं तो कल पीओके को भारत को लौटाना ही होगा और यही वजह पाकिस्तानी संसद में भी पीओके को एक भी सीट नहीं दी गई है। आलम तो अब यह है कि पीओके को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। पीओके में पाकिस्तानी सेना के सितम के खिलाफ आक्रोश की चिंगारी दुनिया भर में फैलती जा रही है। तस्वीर इंग्लैंड के बर्मिंघम की है, जहां पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर पीओके के लोगों ने जूते रखकर विरोध प्रदर्शन किया। पीओके के रावलाकोट में मुनीर आर्मी की दहशतगर्दी के खिलाफ इंग्लैंड में रह रहे पीओके वालों ने अपने गुस्से का जबरदस्त इजहार किया। पीओके में बीते कई दिनों से पाकिस्तानी सेना बेगुनाह और निहत्थे लोगों के खून बहा रही। ऐसे में पाकिस्तान की कातिल फोर्स के खिलाफ गुस्से की आग इंग्लैंड के बर्मिंघम से लंदन तक पहुंच चुकी, जहां पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने पीओके के प्रवासियों ने पाकिस्तान की हत्यारी सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लंदन में ही रहने वाले पीओके के मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा भी नौजवानों से अब की बार पाकिस्तान से हमेशा के लिए पिंडा छुड़ाकर ही दम लेने की अपील कर रहे हैं। नौजवान जो इनकलाबी हैं, नेशनलिस्ट नौजवान, इनकलाबी नौजवान, वो एक इनकलाबी काउंसिल की तश्कील करें और वो इनकलाबी काउंसिल जो है वो अब इसको लीड करे और अब मामलात मुतालबात की मंजूरी नहीं बल्कि मुकम्मल आज़ादी, एक मुतालबा, 1 पॉइंट एजेंडा, पाकिस्तान से मुकम्मल आज़ादी। पीओके में मुनीर आर्मी के कत्लेआम के खिलाफ पाकिस्तानी पत्रकार भी आवाज बुलंद कर रहे हैं।
71 में भी शायद इतना कुछ नहीं हुआ होगा जो इस वक्त चल रहा है। और उसके बाद स्टेट जो है वो अपने तौर पे अकड़ रही है कि जैसे इन्होंने कोई बहुत कारनामा किया है और इनके आगे कोई भी कुछ बोलेगा तो ये कह देंगे कि जी ये तो जी भारत से मिले में। अब सवाल ये कि क्या पीओके से पाकिस्तान का कब्जा खत्म होने वाला है? क्या पीओके पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होकर भारत में वापस मिलने वाला है?